Hello everyone. Welcome to Talkies. In today's video, we are going to learn about past progressive tense, which is also called past continuous tense. आज के वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस, उसके स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उन्हें प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। आप खुद असेस कर पाएंगे कि आपको कितना ये समझ में आया है। कोई डाउट है तो वो इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V1, इसमें हम ing ऐड करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स हम इज, एम, आर यूज कर रहे थे। इस स्ट्रक्चर में आपके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं, वॉज, वर। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट, V1, ing, object. For interrogative sentences, questions जब भी हम फ्रेम करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, इसकी प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा was, were प्लस सब्जेक्ट, V1, ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नेगेटिव क्वेश्चंस, इसमें हम NOT वर्ड ऐड करेंगे वर्ब से पहले। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, ing एंड देन ऑब्जेक्ट। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जो नॉट वर्ड होता है वो वर्ब से पहले आएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। V1 क्या है? V1 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट। गो मतलब जाना, वेंट इसका पास्ट फॉर्म है तो हमें गो यूज करना है। कुक, खाना बनाना, कुक, कुक्ड। कुक्ड पास्ट फॉर्म है तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। कुक में हमें ing ऐड करना है एज पर द स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस सी, हमने दो हेल्पिंग वर्ब्स यहां पे यूज किए हैं, वॉज, वर। तो वॉज कहां यूज होगा, वर कहां यूज होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सिंगुलर फॉर्म्स के साथ, आई, ही, शी, इट। वर यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म्स के साथ, वी, यू, दे। मतलब एक से ज्यादा की जब भी बात हो रही है तब हम वर यूज करेंगे, WERE, वर। कंट्रैक्शंस इसमें फ्रेम किए जाते हैं फॉर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है वॉज नॉट, राइट, अगर हमें वॉज नॉट यूज करना है तो WASN''T, wasn't, were not, WEREN''T, weren't। He wasn't playing football, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था। They weren't playing football, वो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर सीखा कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को कहां पे, किस तरह से, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड when an action was happening in the past at a particular time। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन हो रहा था पास्ट में, जो टाइम चला गया है, तब इसका यूज करते हैं। इसका सेकेंड यूज है when an action was ongoing and the other action interrupted it। जब कोई एक्शन चल रहा था और किसी दूसरे एक्शन ने उसे इंटरप्ट किया, मतलब कोई काम हो रहा था और कोई दूसरा काम हुआ, तब भी हम इसका यूज करते हैं। थर्ड यूज, टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जब दो एक्शन एक ही समय पर हो रहे थे। रिपीटेड एक्शंस विथ ऑलवेज,
ऑलवेज यूज करके कोई ऐसे एक्शंस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं जो रिपीटेडली हुआ करते थे, ऐसा काम हुआ करता था, तब हम इसका यूज करेंगे। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस। हम इन्हें अब डिटेल में समझते हैं जिससे आपके डाउट्स और कंफ्यूजन्स इजीली दूर हो जाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। When an action was happening at a particular time in the past, जब कोई काम पास्ट में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह 8 बजे वो लेटर लिख रहा था। मान के चलिए अभी आफ्टरनून है, दोपहर है, और हम सुबह की बात कर रहे हैं 8 बजे की। तो 8 बजे सुबह वो लेटर लिख रहा था, ये काम हो रहा था फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ 5-10 मिनट लगे उसे या 15 मिनट लगे, जितना भी टाइम उसे लगा, ये काम हो रहा था। सुबह वो लेटर 8 बजे लिख रहा था। हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम द सेंटेंस? ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लिखने के लिए राइट वर्ब हमने यूज किया है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, सो इट बिकम्स राइटिंग। कितनी बजे वो ये काम कर रहा था? सुबह 8 बजे वो ये काम कर रहा था। सो एट 8 AM इज द टाइम, आज सुबह, इन द मॉर्निंग। सो ही वॉज राइटिंग अ लेटर एट 8 AM इन द मॉर्निंग। वो लोग कल फुटबॉल खेल रहे थे। वो लोग प्लूरल है तो हमने दे प्रोनाउन यूज किया है, और क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होगा वो यूज होगा वर, WERE, वर। They were playing football yesterday. Yesterday बीता हुआ कल। So they were playing. Play first form of verb है, ing will be added to it. They were playing football yesterday. क्योंकि हम इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, was and were, सिंगुलर के साथ was आएगा, प्लूरल के साथ were आएगा, तो इसको और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए हम इसे सभी प्रोनाउंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। I, मैं, वी, हम सब, यू, आप। यू एक्सेप्शन होता है। यू सिंगुलर के लिए भी हम यू ही यूज करेंगे, प्लूरल के लिए भी हम यू ही यूज करेंगे, इसीलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा वर। यू वॉज नहीं होगा, सिंगुलर में भी यू वर, प्लूरल में भी यू वर। दे, वो सब। देन ही हम किसी सिंगुलर मेल के लिए यूज करते हैं, शी सिंगुलर फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए। तो ये सभी प्रोनाउंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और आप रिपीट करेंगे अगर तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। मैं कार चला रही थी, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। आई सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज हमने यूज किया है। ड्राइव, कार चलाना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ing is added to it and then rest of the sentence a car. I was driving a car. हम सब कार चला रहे थे। We were driving a car. We प्लूरल है इसलिए were यूज किया है। We were driving a car. आप कार चला रहे थे तो you आएगा, you सिंगुलर, प्लूरल में you ही रहता है तो were यूज करेंगे हम। You were driving a car. वो लोग कार चला रहे थे, they were driving a car. वो कार चला रहा था, कोई एक मेल, कोई लड़का हो सकता है, he was driving a car. वो कार चला रही थी, she was driving a car. अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं वो एक है, फॉर एग्जाम्पल राहुल। नाउ राहुल इज अ बॉय, राइट? सो राहुल was driving a car. was आएगा क्योंकि राहुल हम किसी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम आई, वी, यू, दे, ही, शी या तो किसी का नाम होगा, इस तरह से हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। नाउ लेट अस रीड ऑल द सेंटेंसेस। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, वी वर ड्राइविंग अ कार, यू वर ड्राइविंग अ कार, दे वर ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, शी वॉज ड्राइविंग अ कार, राहुल वॉज ड्राइविंग अ कार। Now, how to make a negative sentence using the structure of past continuous tense. जब भी हम negative sentences frame करते हैं, NOT not word verb से पहले आएगा।
राइट? तो हमारा स्ट्रक्चर होगा S प्लस was were प्लस not V1 ing and then object. S प्लस was were not V1 ing object. मैं कार नहीं चला रही थी. I was not driving a car. Not हमने कहाँ ऐड किया है? ड्राइविंग से पहले, क्योंकि ड्राइव वर्ब है, कार चलाना, उससे पहले हमने नॉट वर्ड ऐड किया है. I सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमने was यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब. नॉट नेगेटिव वर्ड है, वर्ब है हमारा ड्राइव, ing ऐड करेंगे, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. I was not driving a car. हम सब कार नहीं चला रहे थे. We were not driving a car. आप कार नहीं चला रहे थे, या तो आप सब कार नहीं चला रहे थे. You were not driving a car. वो लोग कार नहीं चला रहे थे. They were not driving a car. वो कार नहीं चला रहा था. He was not driving a car. वो कार नहीं चला रही थी. She was not driving a car. राहुल कार नहीं चला रहा था. राहुल was not driving a car. So I hope was were कहाँ यूज करना है आपको क्लियर हुआ होगा. Now let's move ahead. We have learned in the video about the contractions कि contractions negative sentences में यूज किए जाते हैं for past continuous tense. Contractions यूज करके negative sentences कैसे फ्रेम करेंगे? Let's see. was not हो जाएगा wasn't. तो मैं कार नहीं चला रही थी. I wasn't driving a car. हम लोग कार नहीं चला रहे थे. We weren't driving a car. आप कार नहीं चला रहे थे. You weren't driving a car. वो लोग कार नहीं चला रहे थे. They weren't driving a car. वो कार नहीं चला रहा था. He wasn't driving a car. वो कार नहीं चला रही थी. She wasn't driving a car. राहुल कार नहीं चला रहा था. राहुल wasn't driving a car. So this is how we use contractions. आप was not भी यूज कर सकते हैं, wasn't भी यूज कर सकते हैं, were not भी यूज कर सकते हैं, weren't भी यूज कर सकते हैं. It's up to you. Now how to frame interrogative sentences. तो interrogative sentences जब हम फ्रेम करते हैं, helping verb आगे आ जाता है, subject पीछे चला जाता है. So our structure is was were plus subject V1 ing O. क्या वो कल फुटबॉल खेल रहा था? पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया है, कल, yesterday, बीता हुआ कल. क्या वो कल फुटबॉल खेल रहा था? Was he playing football yesterday? अब अगर मान के चलिए आपको इसका जवाब देना है, हाँ वो कल फुटबॉल खेल रहा था, so you can say yes he was playing football. अब आपको यहाँ पे फिर से टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आप अगर सिर्फ इतना भी बोलेंगे yes he was playing football, क्योंकि पूछने वाले ने टाइम मेंशन किया है yesterday, तो जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में चल रही है उसमें टाइम क्लियर है कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, yesterday की बात कर रहे हैं. तो रिप्लाई में आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं yes he was playing football. आप yes he was playing football yesterday भी बोल सकते हैं, ये गलत नहीं है. अगर आपने उसको यूज किया तो भी ठीक है, अगर आपने उसका मेंशन नहीं किया है टाइम का तो भी ठीक है. क्या वो सुबह 9 बजे रूम साफ कर रही थी? सिंगुलर है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं. फॉर अ फीमेल इट इज यूज्ड. Was she cleaning the room at 9 AM? क्या वो 9 बजे रूम साफ कर रही थी? Was she cleaning the room at 9 AM? Yes, she was cleaning. Yes, she was cleaning the room. Or yes, she was cleaning the room at 9 AM. All the sentences are right. क्या वो दोपहर में सो रहा था? अब मान के चलिए हम अपने पेट की बात कर रहे हैं. सपोज यू हैव अ पेट, अ डॉग, और आप उसकी बात कर रहे हैं कि क्या आपका डॉग जो पेट है आपका वो दोपहर में सो रहा था, आफ्टरनून में सो रहा था. तो इसके लिए एनिमल्स के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट. Was it sleeping in the afternoon? रिप्लाई आप दे सकते हैं yes it was sleeping और yes it was sleeping in the afternoon. Both are right. Now let us understand interrogative negative sentences. For this, the structure is helping verb plus subject plus not, V1 ing and then object.
नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. क्या वो रूम साफ नहीं कर रही थी? वॉज शी नॉट क्लीनिंग द रूम? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन तो हमने वॉज यूज किया है. वॉज हेल्पिंग वर्ब, शी प्रोनाउन, नॉट नेगेटिव वर्ड, वॉज शी नॉट. क्लीन वर्ब है, इसमें हम ing ऐड करेंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. वॉज शी नॉट क्लीनिंग द रूम? सपोज आपको बोलना है कि वो रूम साफ नहीं कर रही थी. She was not cleaning the room. Contraction you can use she wasn't cleaning the room, or you can even say no, she was not cleaning the room. No, she wasn't cleaning the room. All are correct. With the contraction, the question will be wasn't she cleaning the room? अभी structure है helping verb, subject and then not. लेकिन अगर हम contraction use कर रहे हैं wasn't, WASN''T, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जब हम यूज करेंगे तो wasn't के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा. फिर से हमको फिर नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है. क्या वो लोग मूवी नहीं देख रहे थे? क्या वो लोग, ना प्लूरल, सो वी विल यूज दे प्रोनाउन, और क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो हम वर यूज करेंगे. तो क्या वो मूवी नहीं देख रहे थे? वर दे नॉट वॉचिंग द मूवी? कॉन्ट्रैक्शन अगर हम यूज करेंगे weren't, so weren't they watching the movie? This will be the question. इसका रिप्लाई हो सकता है they were not watching the movie. वो मूवी नहीं देख रहे थे. They weren't watching the movie. वो मूवी नहीं देख रहे थे. Or you can say no, they were not watching the movie. No, they weren't watching the movie. All are correct. Now let's see how to make WH questions, which is very simple. हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि जब हमें WH क्वेश्चंस फ्रेम करना होता है तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है उसके आगे हमें वो पर्टिकुलर WH क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना होता है. WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, whom, whose, who. राइट, दीज आर ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड को हम आगे ऐड कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के. तो हमारा स्ट्रक्चर होगा WH क्वेश्चन वर्ड प्लस was वर्ड, सब्जेक्ट, V1, ing and then object. For negative questions, WH question word plus was word, subject plus not, V1, ing and then object. Now let's understand with examples. कल तुम रात में 8 बजे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे what. What were you doing at 8 PM yesterday? What हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है. Were हेल्पिंग वर्ब, you सब्जेक्ट, करने के लिए do वर्ब यूज किया है जिसमें ing ऐड करेंगे. 8 बजे 8 PM बीता हुआ कल yesterday. What were you doing at 8 PM yesterday? Your reply can be, सपोज आपको बोलना है कि मैं कल 8 बजे मूवी देख रही थी या मूवी देख रहा था. I was watching movie at 8 PM yesterday. Next example, जब तुमने उसे देखा वो कहां जा रही थी? कहां के लिए हम where यूज करते हैं. Where was she going when you saw her? Where was क्योंकि हम सिंगुलर फीमेल की बात कर रहे हैं. she सब्जेक्ट, going, go में हमने ing ऐड किया. Where was she going? जब तुमने उसे देखा. When you saw her. She was going to the market when I saw her. वो मार्केट जा रही थी. When I saw her, जब मैंने उसे देखा. Or she was going to the office when I saw her. Or she was going with her friends when I saw her. कुछ भी रिप्लाई हो सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीटिंग के दौरान वो लोग क्यों हंस रहे थे? जब मीटिंग चल रही थी क्यों हंस रहे थे? What will be the question? क्यों के लिए हम why यूज करते हैं. Why were they laughing during the meeting? Your reply can be, they were laughing because the boss told a funny joke. वो लोग हंस रहे थे क्योंकि बॉस ने उन्हें एक जोक सुनाया.
नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव क्वेश्चंस यूजिंग WH क्वेश्चन वर्ड. नॉट ऐड करेंगे वर्ब से पहले. कल रात तुम पढ़ क्यों नहीं रहे थे? Why were you not studying last night? Last night मतलब कल रात. कल रात तुम पढ़ क्यों नहीं रहे थे? Why were you not studying last night? Why? क्यों? Were you के साथ were आता है अगर वो सिंगुलर भी है तो. So why were you? Verb हमने यूज किया है studying. ing. Why were you not studying last night? मैं थक गई थी या मैं थक गया था इसलिए मैं नहीं पढ़ रही थी या नहीं पढ़ रहा था. I was not studying because I was tired. अगर हमें contraction यूज करना है तो क्वेश्चन होगा why weren't you studying last night और रिप्लाई होगा I wasn't studying because I was tired. जब तुमने उसे कॉल किया वो क्या नहीं कर रही थी? What was she not doing when you called her? जब मैंने उसे कॉल किया वो खाना नहीं बना रही थी. She was not cooking food when I called her. ये एक सेंटेंस. अब अगर आपको इसका रीजन भी आगे बताना है कि भाई वो क्या कर रही थी अगर खाना नहीं बना रही थी, वो टीवी देख रही थी. She was watching TV. अगर आपको ऐड करना है रीजन सो यू कैन ऐड इट लाइक दिस. सेमीकोलन इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं. She was not cooking food when I called her. इतना भी सेंटेंस इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आपको रीजन ऐड करना है तो आप आगे ऐड कर सकते हैं कि वो टीवी देख रही थी. She was watching TV. With contraction, what wasn't she doing when you called her? She wasn't cooking when I called her. She was watching TV. So this is how we make sentences for positive, negative, interrogative, negative, and with WH question word. Now let us understand the second use of past continuous tense. ये कहाँ पे use होता है? When one action was ongoing in the past and the second action interrupted. Let's understand with an example. मैं सो रही थी जब फोन रिंग हुआ. तो कौन सा एक्शन चल रहा था? सोने का. लाइक आई वाज स्लीपिंग. मैं सो रही थी. मेरा जो स्लीप था वो किस चीज से इंटरप्ट हुआ? फोन की रिंग सुन के वो इंटरप्ट हुआ. सो व्हेन द फोन रैंग. अब आपने देखा इसमें दो स्ट्रक्चर यूज हुए हैं. एक यूज हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट है सिंपल पास्ट. So for a longer action, we will use past continuous tense, and for a shorter action that interrupted, we will use simple past. वो लंबे एक्शन के लिए हम past continuous tense यूज करेंगे और जिस एक्शन ने इंटरप्ट किया उसके लिए हम simple past यूज करेंगे. जैसे यहां पे हमने यूज किया है I was sleeping. I subject, was helping verb, sleep verb ing ऐड किया है. I was sleeping. कब? When the phone rang. Simple past. Verb का second form हमने यूज किया है simple past. When the phone rang. Ring first form, rang second form. This is the shorter action which interrupted the longer action of sleeping. हम लोग बाहर खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई. तो कौन सा वाला लॉन्ग एक्शन चल रहा था? खेलने का. क्या हुआ? बारिश हुई. ये वो एक्शन है जिसने खेलने को इंटरप्ट किया. We were playing outside when it started to rain. It started to rain. Started, start का second form है. The third use of it, two actions happening simultaneously. जब दो एक्शन एक ही समय पर चल रहे थे तब भी हम इसका यूज करते हैं. कैसे? वो खाना बना रही थी जब मैं टेबल सेट कर रही थी. वो खाना बना रही थी जब मैं टेबल सेट कर रहा था या कर रही थी. तो दोनों एक्शन साथ में हो रहे थे. मतलब वहां खाना बन रहा था, यहाँ टेबल सेट हो रहा था. अब ये दोनों लॉन्ग एक्शंस हैं तो दोनों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे. S plus was were V1 ing and object. So what will be the sentence? She was cooking while I was setting the table. She was cooking while I was setting the table. टेबल सेट करना भी लॉन्ग एक्शन है तो सेटिंग आएगा. खाना बनाना भी यहाँ पे लॉन्ग एक्शन है तो कुकिंग आएगा. तो दिस इज हाउ वी विल मेक sentences for two actions
that were happening simultaneously in the past time. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे थे जब उनकी मदर फोन पर बात कर रही थी। फोन पर बात करना, खेलना, बोथ आर लॉन्गर एक्शंस, दोनों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सो आवर सेंटेंस विल बी द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड while their mother was talking on the phone. The fourth use of it is repeated actions with always. वो रिपीटेड एक्शंस जो पास्ट में बार बार रिपीटेडली होते रहते थे, यहां पर हम ऑलवेज वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने जॉब के बारे में हमेशा कंप्लेन करता रहता था, उसे कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती थी अपने जॉब को लेकर। He was always complaining about his job. नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास के दौरान वो लोग हमेशा बात करते थे। जब क्लास चल रही होती थी वो लोग हमेशा बात करते थे। They were always talking during the class. So these are all the four uses and the structure of past continuous tense. I hope आपको समझ में आया होगा। हम एक क्विक रिविजन करते हैं for all positive, negative, interrogative, interrogative, negative, and with WH question words. So we'll take one sentence and we are going to convert in all the forms. हम एक सेंटेंस लेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे ये सभी फॉर्म के साथ कन्वर्ट करके। वो लोग मीटिंग के दौरान हंस रहे थे। They were laughing during the meeting. Negative, they were not laughing during the meeting. Interrogative, were they laughing during the meeting? Interrogative, negative. Were they not laughing during the meeting? वो लोग मीटिंग के दौरान क्यों हंस रहे थे? Why were they laughing during the meeting? क्यों नहीं हंस रहे थे? Why were they not laughing during the meeting? अभी पूछना है कि वो लोग कब हंस रहे थे। When were they laughing? They were laughing during the meeting. वो लोग मीटिंग के दौरान हंस रहे थे। I hope आज के इस क्लास से, इस वीडियो से आपके डाउट्स, आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे और ये है आपके लिए। आप इसे सॉल्व कीजिए। इसके बाद इसके आंसर्स भी हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं और आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर राइट या रॉन्ग है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से यूजफुल और हेल्पफुल कंटेंट आगे भी मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।